एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से महीने के लिए। और जबकि हम इस नए महीने में प्रवेश करे हैं, तो आइए आज की सुबह हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें गुजरे 10 महीने संभाला और आज की सुबह दी, ताकि हम उसकी प्रशंसा करें, हम उसकी आराधना करें। और इस गवाही को सुनते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं और सच्चे दिल से आज हम परमेश्वर को अपना धन्यवाद देंगे और उसके वचनों को सुनेंगे। जय मसीह की। लॉर्ड, और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मौके को दिया कि आज मैं अपनी गवाही आप सबके बीच में रख पा रहा हूँ। और ये बात पिछले कुछ दिनों की है, जब मेरे असिस्टेंट मैनेजर छुट्टी पे थे और मैं अपने एचओडी के साथ काम कर रहा था। और ऑफिस में मैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ, तो मेरे एचओडी ने मेरे को बोला कि आप लेटर ड्राफ्ट करके लेकर के आओ, लिख करके लेकर के आओ। और उसी बीच क्या हो रहा था कि उनकी आदत ऐसी थी कि किसी के भी लेटर को वो कम से कम 2 बार ज़रूर काटते थे, और उसमें एडिटिंग करवाने की उनकी आदत है। तो मेरे को जब उन्होंने बोला तो मैंने एक के बाद एक उनको 2-3 लेटर्स लिख करके दिए, और अलग अलग लेटर्स थे वो, और उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं नज़र आई। और मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि जब तीसरा लेटर उन्होंने मेरे को लिख करके दिया, अपना अपना लिखा हुआ लेटर, तो उसमें उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि सचिन, इस लेटर को अपने हिसाब से भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लेना कि इसमें कोई चीज़ें ऐड की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस जगह पे मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी जो डेजिग्नेशन है वो सबसे नीचे की है, और वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी सबकी तो सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं। उस जगह पे जो मेरे एचओडी हैं वो मेरे को कह रहे हैं कि हाँ, उनकी लिखी हुई चीज़ को मेरे को मॉडिफाई करना था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि बाकी जो मैनेजर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनके लिखे हुए भी लेटर्स को वो कट करा देते थे। तो परमेश्वर ने सच में आपको सर बनाया है, जैसे मुझे बनाया है, हमें पूछ नहीं बनाया है, और वो हमें बुद्धि देने के लिए तैयार रहता है, बस मांगने की ज़रूरत है। तो इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारे और आपके बीच में है। और सच में ये बड़े आनंद की बात है कि वो हमारे साथ साथ चलता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया जा रहा था आसमान में, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से कि मैं अपना सहायक तुम्हें दिए जाता हूं, जो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और सच में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज वो सहायक हमारे बीच में है। ओ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसका वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। और आज हम हिम्मत न हारे। मेरे प्रियो, अगर आज हमारी आशा टूट गई है तो प्रभु कहता है कि हम अपने जीवन के अंदर हिम्मत न हारे, बल्कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, शैतान का सामना करें। यकीन जानिए मेरे प्रियो, आपका आगे बढ़ना आपको जय के उस समय लेकर जाएगा। उस परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को धन कहेंगे कि सच में वो आदर के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का निशान जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का निशान जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती का, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। सब लोग जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का निशान जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान।
चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस कलम निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, बोलो जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। सब लोग जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, हम ना पीछे मुड़ देखेंगे। यीशु मेरा है, हम ना किसी से डरेंगे। ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे, सब लोग पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु मेरा है, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, हो बढ़ते जाएंगे आगे आगे। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। वो शैतान का सामना करो भागेगा, सब लोग शैतान का सामना करो भागेगा। वो शैतान का सामना करो भागेगा, पहले से हारा हुआ है। ओ वचन को थामे रहो भागेगा, हो वचन को थामे रहो भागेगा। हो वचन को थामे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। हो शैतान का सामना करो भागेगा, हो शैतान का सामना करो भागेगा। हो शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। अरे दुआ में लगे रहो भागेगा, सब लोग कहे दुआ में लगे रहो भागेगा। वो दुआ में लगे रहो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। वो तो पहले से हारा हुआ है। ओ रमा रमा शंकर रमा, ओ रखा रमा शंकर रमा, ओ रमुनरी रमा शंकर रमा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया रमुनरी रमा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद धन्यवाद, ओ धन्यवाद।
धन्यवाद। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आदर के योग, महिमा के योग हमारा यीशु हमारे बीच में है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है। ओ रबुनारी करबा धन्यवाद। आने दो आने दो तूफान, आने दो आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चल जाना। यीशु तेरे साथ है, तुम में सेवा करना, तुम में सेवा करना। संसार के अंत तक सब लोग वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर करना। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पे तू गौर करना। यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर तो विश्वास कर। सब लोग यीशु ने मौत को जीत लिया, उस पर तो विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना, तुम में सेवा से करना। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हमें सिखाया कितने ही कांटे हमारी राहों में क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ते जाना है पिता। ओ खुदावन आगे बढ़ते जाना है पिता, संसार के अंत तक प्रभु हमें बढ़ते रहना है पिता, क्योंकि खुदावन तेरा वायदा है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। और आज प्रभु जितने लोग तेरी आराधना कर रहे, तेरी स्तुति कर रहे, तेरी प्रशंसा कर रहे प्रभु, हर एक को ब्लेस कर पिता। खुदावन उनके अंदर एक ऐसी हिम्मत दे कि प्रभु वो आगे बढ़ते जाए पिता, वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते जाए पिता।
ओ पिता परमेश्वर, विश्वास में वो आगे बढ़े पिता, आत्मिकता में आगे बढ़े, तेरे वचन में आगे बढ़े पिता, प्रार्थना में आगे बढ़े पिता। और पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बन पाए पिता। प्रार्थना करते पिता, आज खुदावन जब तेरा वचन तेरी बेटी देती तो वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करे, पवित्र आत्मा आप बात करे, और आज खुदावन तेरा वचन 100 गुना फल लाने पाए। सारी बातों में धन्यवाद करते हैं। आज के वचन पर आपकी आशीष हो, आपकी बेटी पर आशीष हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया था कि परमेश्वर की हम महिमा कर सके, परमेश्वर के वचन को सुन सके। और आज हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। वाकई जब उन पे हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि एक हम बोल्ड स्टेप उठाएं। कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, हम तो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आती है, जब कुछ कदम को बढ़ाने की बारी आती है, तब उस कदम को हम बढ़ा नहीं पाते, हम उस निर्णय को ले नहीं पाते, उस बोल्ड स्टेप को हम ले नहीं पाते, और वहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे एक बात कहना चाहता है कि आइए हम देखें इब्रानियों का 4:16, उसमें क्या परमेश्वर कहते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। किसके सिंहासन के निकट? प्रभु यीशु के सिंहासन के निकट। वही है अनुग्रह का सिंहासन। जब हम प्रभु यीशु के सम्मुख आते हैं, हियाव बांधकर एक बोल्ड स्टेप उठाते हैं, वन बोल्ड स्टेप, केवल एक बोल्ड स्टेप जब हम उठाते हैं, तो लिखा है कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए। कौन? जो मनुष्य ने उस बोल्ड स्टेप को उठाया है, जिसने विश्वास किया है, उसके जीवन में वो अनुग्रह भी होगा, वो दया भी होगा, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। वाकई जब आप टूटे रहते हैं तो उस आवश्यकता के समय परमेश्वर अपनी शांति को देंगे, अपनी तसल्ली को देंगे। अच्छे अच्छे लोगों को वो शांति और तसल्ली मिल नहीं पाती, लेकिन जो एक बोल्ड स्टेप उठाते हैं परमेश्वर के प्रति, जो एक ऐसे कदम को उठाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है, विश्वास का कदम, तो परमेश्वर उसके जब उसको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो परमेश्वर उस पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और उस घड़ी परमेश्वर उसकी मदद और सहायता करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप विश्वास में जागृत रहें। जैसे 1 कुरिन्थियों का 16:13 में लिखा है, जागृत रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, Remember to stay alert and hold firmly to all that you believe. Be mighty and full of courage. Praise the Lord. वाकई परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूरे करेज के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएं, और जो भी हमें निर्णय लेना है उसमें हम भयभीत ना हो, डरे ना, किसी मनुष्य से, किसी समाज से, या अपने परिवार से, या कोई खास आपके जन है उनसे ना डरे, बल्कि उस निर्णय को उचित तरीके से हम लें जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब वचन के अनुसार हम अपने कदम को बढ़ाते हैं, विश्वास के कदम को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप भी पूरे हियाव के साथ, पूरे करेज के साथ हम उस स्टेप को उठाएं, विश्वास का कदम। इस वक्त आप बहुत सी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, बहुत से ऐसे निर्णय से गुजर रहे हो जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या करूँ, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आप विश्वास में बने रहिए और उस बोल्ड स्टेप को उठाइए। जब आप उस बोल्ड स्टेप को उठाएंगे तो निश्चय आप देखेंगे कि आपके ज़रूरत के समय परमेश्वर कैसे उस बोल्ड स्टेप को उठाते हैं आपकी मदद के लिए। और जैसे परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण लिखा है, आइए हम देखते हैं मत्ती का 14। इसमें जब चेले जा रहे थे नाव में रात के समय, उस वक्त उस नाव में प्रभु यीशु नहीं थे, लेकिन उनको अचानक प्रभु यीशु सामने दिखे, और वो भी पानी पे चलते हुए। और लिखा है उसमें मत्ती के 14:25, अगर उसमें हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कौन? प्रभु यीशु उनके पास आए। चेलों उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। कोई भी झील पे चलते हुए देखेगा तो घबरा जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल अनहोना है, और मतलब इम्पॉसिबल है कि पानी पे कोई चले। तो इसलिए वो तुरंत वो देख के घबरा गए और कहने लगे वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे, क्योंकि सब डरे हुए थे और देखे कि ये तो भूत है, ये तो कैसे हो सकता है, इसमें पानी पे कैसे कोई चल सकता है। तो सब डरे हुए थे। और उसके बाद लिखा है कि अगर हम देखें उसको,
कि 27 में लिखा है, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो। उनका कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। परमेश्वर कह रहे हैं मैं हूँ, डरो मत। एक बोल्ड स्टेप उठाओ, उस डर को हटाओ। मैं हूँ, मैं असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने एक अलग से एक चीज़ को दिखाया कि पानी पे चलना। वो अब देखना चाहते थे चेले क्या विश्वास करेंगे। कई बार हमारे और आपके जीवन में कुछ अनहोनी चीज़ परमेश्वर करेंगे, कुछ अलग सा ऐसा करेंगे, फिर देखना चाहेंगे कि इनमें से कौन है जो एक बोल्ड स्टेप को उठा सकता है। और कई बार हम उसी में हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पतरस एक अनोखा चेला था, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, मतलब परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया। और यहाँ लिखा है पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब इन सभी डरपोक चेलों में से एक ऐसा चेला था जिसने देखा और उसको अब विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु हैं, और अब कह रहा है कि मुझे आने की आज्ञा दे। मतलब इतना बोल्ड स्टेप उठाना कि मतलब उसको पता है कि हम नाव के बाहर जाएंगे तो निश्चय है कि डूबेंगे ही, लेकिन अगर प्रभु यीशु है सामने और वो कह रहे आ, तो मुझे अगर उनकी मैं आज्ञा को मानूंगा और विश्वास से एक बोल्ड स्टेप उठाऊंगा तो मैं निश्चय वहां तक पहुंच जाऊंगा। ये बहुत बड़ा कदम था विश्वास का, जो शायद अच्छे लोग ऐसा कई बार कदम नहीं उठा पाते। आपके जीवन में भी इस वक्त बहुत से बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन आप उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हियाव बांधिए, परमेश्वर कह रहे हैं आप उठाइए, उस बोल्ड स्टेप को उठाइए, विश्वास के कदम को उठाइए, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। अगर या तो आप प्रसन्न करना चाहते ही नहीं हैं, केवल आप मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम हियाव को उस बोल्ड स्टेप को हम उठाएंगे। और यहाँ पर उसने उठाया बोल्ड स्टेप को, और लिखा है उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। वाकई जब वो चलने लगा, वो पानी पर अपना कदम बढ़ाया, चेले भी आश्चर्य कर रहे होंगे कि उसने एक पैर रखा होगा, शायद वो लोग पकड़े होंगे कि दूसरा पैर चलने रखे, देखें डूब तो नहीं जाएगा। देखिए जब दूसरा भी पैर रखा होगा और देखा होगा अरे मैं तो बैलेंस एकदम बढ़िया से चल रहा हूँ, और चेले भी हैरान हो गए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। और वो चलने लगा, उसमें लिखा है। पर हवा को देखकर, उसी टाइम हवा तो चल ही रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ हुई, यीशु मसीह को छोड़कर उसने हवा की ओर देखा। लिखा है देखा तो वो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या था उस समय उसको सहायता की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि पहले तो प्रभु यीशु पे थी, बहुत अच्छा स्टेप उसने उठाया, लेकिन फिर थोड़ा सा वो भटक गया। लेकिन जब भटक गया तो उसने हियाव के साथ उसने प्रार्थना को मांगा, और जैसे कि उसमें लिखा है कि पहला यूहन्ना का 5:14 में, और हम उसके सामने जो हियाव होता है यह है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है। परमेश्वर देख रहे थे कि उसने एक बोल्ड स्टेप उठाया है और वो पानी पे चल रहा है। बहुत अच्छी विश्वास की उसने लड़ाई की, एक युद्ध लड़ा और आगे चलने लगा। लेकिन उसकी नज़र थोड़ी हवा पे चली गई, और जब हवा पे चली तो उसका विश्वास कमज़ोर हो गया। परमेश्वर जानते हैं कि हम मात्र मिट्टी के बने हुए मनुष्य हैं और कई बार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन उस बोल्ड स्टेप को परमेश्वर नहीं भूले। जो उसने कदम उठाया था, जो फर्स्ट स्टेप उसने उठाया था, उस स्टेप को परमेश्वर नहीं भूले। और जब उसने पुकारा परमेश्वर से कि मुझे बचा। कई बार हम जब डूबने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि डूब ही रहे, अब तो कोई ज़रूरत नहीं प्रार्थना करने की, और हम प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, जब हम निराशा में हो, बीमारी के बिस्तर में हो, टूटे हुए हैं, तब भी परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर दयालु हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। और लिखा है अगर हम उनकी इच्छा अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं, वो सुनते हैं उन प्रार्थनाओं को। और यहाँ पर ये चेला भी जो पतरस था, उसने वो जब डर गया और उसने देखा कि अरे हम तो डूबने लगे हैं, तो उसने तुरंत बोला कि मुझे बचा परमेश्वर, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। लिखा है यीशु ने तुरंत, उसमें जरा भी डिले नहीं किया। परमेश्वर ने लिखा है यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। परमेश्वर जानते थे कि हाँ, इसने एक कदम तो बहुत अच्छा बढ़ाया, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा घबरा गया है। और उस जब घबराहट हुई उसको, जब वो टूटने लगा, जब वो निराश होने लगा कि अरे मैं तो डूब रहा हूँ, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अब डूबने लगा, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह
उस पर आग प्रकट हुआ। और जैसे कि हम पहला वचन जो हमने पढ़ा था इब्रानियों का 4:16, जिसमें लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। और वाकई जब पतरस चलने लगा हियाव बांधकर, तो लिखा है कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इस वक्त उसको आवश्यकता थी कि परमेश्वर उसके हाथों को थाम ले। अगर परमेश्वर हाथों को नहीं थामते तो निश्चय वो डूब जाता और मर जाता। लेकिन जब उसने एक बोल्ड स्टेप उठा लिया है, तो परमेश्वर लिखा है कि आवश्यकता के समय परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। और वाकई जब आवश्यकता हुई तो परमेश्वर ने उसे थाम लिया। आज परमेश्वर आपको भी थामना चाहते हैं। इस वक्त आपकी आवश्यकता क्या है वो परमेश्वर बेहतर जानते हैं, लेकिन आप निराश ना हो। विश्वास का जो कदम उठाना चाहिए उसे उठाएं। अगर आपको किसी गलत बुरी संगति में जाना है और आपको सब लोग कह रहे हैं कि ये वहाँ जाओ या यहाँ जाओ, तो आपको वचन के अनुसार उस चीज़ को निर्णय लेना है। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं कोई नशा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं उस गॉसिप उस टीम में मैं नहीं रहूँगी, मैं इस कदम को बढ़ाऊँगी। और जब आप एक बोल्ड स्टेप को उठाते हैं, तो जब आपके जीवन में कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो परमेश्वर आपको हियाव देंगे, परमेश्वर आपको शांति देंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर अपनी तसल्ली से भरेंगे, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, परमेश्वर अपने स्वर्ग भंडार को खोलेंगे। और जो विरोधी लोग हैं, परमेश्वर उनके मुंह जुबानों को बंद करेंगे। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी सहायता करेंगे। केवल चाहते हैं कि हम हियाव के साथ उनके सम्मुख आएं, क्योंकि हम और आप उनकी संतान हैं। और परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उनके बच्चे पूरे बोल्डनेस के साथ उनके सम्मुख आते हैं, विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। और फिर अगर हम भटक भी जाएं तो परमेश्वर हमें फिर से खड़ा करते हैं, क्योंकि हम फिर निवेदन मांगते हैं, फिर हम मांगते हैं परमेश्वर मुझे मेरी मदद कर। दाऊद बहुत बार भटक जाता था, विश्वास में बहुत दृढ़ था, लेकिन जब उससे कोई भूल हो जाती थी वो फिर परमेश्वर को पुकारता था। परमेश्वर उसकी मदद करते थे, सहायता करते थे, क्योंकि एक बोल्ड स्टेप वो हमेशा उठाया था। गोलियत को जब उसने मारा तो उसने एक बोल्ड स्टेप उठाया, और जब उस बोल्ड स्टेप को उठाया तो बाकी का जो युद्ध है वो परमेश्वर लड़ते हैं। इसलिए आपके जीवन में इस वक्त बहुत से युद्ध चल रहे हों, लेकिन निश्चय जानिए कि एक बोल्ड स्टेप उठाइए, विश्वास का एक कदम उठाइए और परमेश्वर के सम्मुख सब कुछ छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे और उस युद्ध को परमेश्वर जीतेंगे आपके लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। अपने आंखों को बंद करें और जिस अंग में भी आपको दर्द है, तकलीफ है, विश्वास के साथ हाथों को रखें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर, जिस तरह आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया कि हमें किस तरह हियाव बांधना है और उस बोल्ड स्टेप को उठाना है अपने जीवन में, विश्वास का वो बोल्ड स्टेप। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भाई बहन हैं परमेश्वर जो देख रहे हैं, प्रार्थना करते हैं इनको जब वो एक कदम को बढ़ाना है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर होने दे, परमेश्वर सही कदम को बढ़ाने में इनकी मदद और सहायता कर और अपनी विश्वास की आत्मा से भर दे परमेश्वर, ताकि उस गलत रास्ते पे ना चलें बल्कि परमेश्वर उस सही रास्ते पे चलें जो आप चाहते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक को परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ को दे परमेश्वर, ताकि कोई भी अपने समझ का सहारा ना ले परमेश्वर और उत्तम परमेश्वर सक्सेस को पाए अपने जीवन में परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर जितने लोग विश्वास के साथ अपने हाथों को रखें उस अंग पे जहाँ इनको दर्द है, जहाँ तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवनों में कार्य कर परमेश्वर। इनको जो भी दिक्कत है परमेश्वर, तकलीफ है, रोग है परमेश्वर, इन तमाम बंधनों से स्वतंत्र कर रखा लखा दरशुत बाखा लखा बाका लकोरो और गुरु शुद्ध शुद्ध बाखा रखा बकी दखा बाका ल बाका शुद्ध रुकोरो ई दखा की दखा ल बाका लकोरो। अपने दुगने अभिषेक से हर एक को भर परमेश्वर, अपनी शांति से भर, अपनी तसल्ली से भर परमेश्वर, और परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म कर परमेश्वर। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।